छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,083 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 5,32,495 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,738 मरीजों की मौत हुई है। 9,079 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,96,357 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव केसेस 1,30,400 है। रायपुर में 3,603, दुर्ग में 1,887 नए संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर में 1,306 नए मामले सामने आए हैं। कोरबा में 1,64 नए संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत 11 जिलों में लगे लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ राहतें दी गई हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्ट्रीट वेंडर्स ठेले के माध्यम से गली मोहल्लों में घूमकर फल, सब्जी और कुछ राशन सामग्री बेच सकेंगे। हालांकि इन चीजों की किसी भी प्रकार की स्थायी दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा बैंकों को भी सिर्फ बैंकिंग कामकाज के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी राशन की दुकानें टोकन सिस्टम से खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान बाकी की शर्तें यथावत रखी गई हैं। इधर दुर्ग, राजनांदगांव, जशपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, पेंड्रा और सूरजपुर जिले में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जबकि रायगढ़ और कोरबा में 27 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस दौरान रायपुर की तरह यहां भी लॉकडाउन में कुछ राहत मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर्स फल, सब्जी और राशन की बिक्री कर सकेंगे। चैंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमर पारवानी ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सही बताया, लेकिन उन्होंने नए नियमों को लेकर यह भी कहा है कि फल, सब्जी, अनाज की डोर टू डोर बिक्री की छूट के लिए जरूरी है कि थोक मंडी को भी छूट मिले, क्योंकि मंडियों के बंद होने से स्ट्रीट वेंडर कहां से सामान लाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंडियों को उसमें जोड़ना चाहिए था, ताकि जो मंडियों में 19 तारीख से खुलना था, उनके गाड़ियां रास्ते में हैं, गाड़ी पहुंचेगी उनकी, तो उनको एक्सपर्टाइज है इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और हम लोग चाह रहे थे कि प्रशासन उसको चार्ज ले ले पूरा। लगे लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ राहतें दी गई हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्ट्रीट वेंडर ठेले के माध्यम से गली मोहल्लों में घूमकर फल, सब्जी और कुछ राशन सामग्री बेच सकेंगे। हालांकि इन चीजों की किसी भी प्रकार की स्थायी दुकान नहीं खुलेंगी। इसके अलावा बैंकों को भी सिर्फ बैंकिंग कामकाज के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी राशन की दुकानें टोकन सिस्टम से खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान बाकी की शर्तें यथावत रखी गई हैं। हम आपको बता दें, इधर दुर्ग, राजनांदगांव, जशपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, पेंड्रा और सूरजपुर जिले में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जबकि रायगढ़ और कोरबा में 27 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस दौरान रायपुर की तरह यहां लॉकडाउन में कुछ राहत मिलेंगी। स्ट्रीट वेंडर फल, सब्जी और राशन की बिक्री कर सकेंगे। इधर चैंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमर पारवानी ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सही बताया है, लेकिन उन्होंने नए नियमों को लेकर यह भी कहा है कि फल, सब्जी, अनाज की डोर टू डोर बिक्री की छूट के लिए जरूरी है कि थोक मंडी को भी छूट मिले। साथ ही मंडियों के बंद होने से स्ट्रीट वेंडर कहां से सामान लाएंगे। लगता है कि कहीं ना कहीं मंडियों को उसमें जोड़ना चाहिए था, ताकि जो मंडियों में 19 तारीख से खुलना था, उनके गाड़ियां रास्ते में हैं, गाड़ी पहुंचेगी उनकी, तो उनको एक्सपर्टाइज है इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और हम लोग चाह रहे थे कि प्रशासन उसको चार्ज ले ले पूरा।